हेलो प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा से जनता एवं किसानों की जो समस्याएं हैं, समाधान एवं योजनाओं को लेकर हमेशा आप सभी के बीच में आते रहे हैं। ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं गोलगांव खुर्द। महिलाएं हैं जिनके द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है, उनको आज हम जैविक खाद कैसे बनाया जाता है उसके विषय में ट्रेनिंग देंगे। हमारे साथ हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, पीटीएम सर, जो आत्मा परियोजना इकाई ब्लॉक से हैं, उनके माध्यम से, और जो हमारी एसएचजी ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं हैं, उनको आज हम जैविक खाद कैसे बनाया जाता है उसके विषय में बताएंगे और ट्रेनिंग देंगे। आप जो देख रहे हैं ये गोलगांव खुर्द की महिलाएं हैं जिनके द्वारा जो गौशाला है उसका संचालन किया जा रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इससे जो खाद, जैविक खाद बनाई जाती है, वह कौन से केंचुआ उपयोग किया जाता है। हालांकि जो खेतों में पाया जाता है वह नॉर्मल केंचुआ होता है और जो कि 90% मिट्टी खाता है। खासकर ये जो केंचुआ हम आपको दिखा रहे हैं, ये आइसोनेशिया केंचुआ है, जिसकी सहायता से जो कंपोस्ट खाद होती है उसे बनाया जाता है। और आगे हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे कंपोस्ट खाद बनाना है। दीदी, मैं आप लोगों को, आप जो आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे कोई पूछता है कि ये कंपोस्ट खाद कैसे बनता है, तो सबसे पहली जानकारी आपको होना चाहिए कि जो आइसोनेशिया फोर्टिडा ऑस्ट्रेलियन केंचुआ है उसकी सहायता से जैविक खाद बनाया जाता है। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, आखिर क्यों जैविक खाद का उपयोग किसान करे, तो इस विषय में अगर आपको बीच में कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकती हैं। जो आइसोनेशिया के फेटिडा केंचुआ है, इसमें 16-17 प्रकार के तत्व, जो मानक तत्व, मुख्य तत्व, सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो पाया जाता है। खासकर कार्बनिक तत्व भी इसमें पाया जाता है, जिसकी सहायता से, जैसे अपन खेत में अभी मार्केट से जो केमिकल लेकर आते हैं, आपने जैसे यूरिया ले लिया तो आपको एक पैकेट में सिर्फ यूरिया ही मिलेगा, उसमें अदर कोई तत्व नहीं मिलेगा। अगर आप डीएपी लेके आए तो उसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जैविक खाद जो बनाकर आप उपयोग करेंगे, एक बार उपयोग करने से आपको जो 16 से 17 तत्व मिलेंगे। जैसे मानव शरीर को सभी तत्वों की आवश्यकता है, जैसे शरीर में कई तत्व मिलकर एक मानव शरीर बना हुआ है, वैसे ये जैविक है ना, इसमें 16 तत्व पाए जाते हैं और जो कृषि के लिए आवश्यक हैं। अभी फिलहाल में अपन देख रहे हैं यूरिया दे दिया, डीएपी दे दिया, पोटाश दे दिया, तो इसमें लागत अलग अलग करके बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अगर जैविक का उपयोग करें तो जहां आप ये 15 पैकेट डाल रहे हैं, अगर इसको 4 पैकेट भी डालेंगे आपको रेट भी कम पड़ेगा और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। नेचुरल चीज़ है और जैविक चीज़ है, इससे कोई शरीर में नुकसान नहीं होता। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वर्मी खाद बनाई जाती है, जो केंचुआ खाद है। आप ये बेड देख रहे हैं, ये 12x4x2 का बेड है। जब भी आप इसे भरें तो समथिंग इतनी जगह छोड़ दें, और जैसे आप भरेंगे ना, तो आपका ये गोबर जो कच्चा मटेरियल है 15 दिन पुराना होना चाहिए। 15 दिन पुराना रहेगा तो उसमें मीथेन गैस अधिक नहीं रहेगी, तो केंचुआ आपका खत्म नहीं होगा। जैसे आपने भर लिया तो थोड़ा सा नीचे आप इसमें जो भूसा होता है, भूसा हो गया, पुलाव हो गया, उसको डाल दें। उसके बाद आप 1 फुट की परत गोबर की बनाएं। वो सामान भी डल सकता है, जैसे आपका पेड़, हाँ, ये आपका जामुन पत्ते हो गए, इसका जो भी पत्ता, जो सड़ने वाली चीज है सब इसमें डाल सकते हैं। सड़ने वाला अब आप समझ गए होंगे, पशुओं के नीचे का बिछावन है, नीचे निकलता है, वो डाल सकते हैं। आपकी सब्जी हो गई, सब्जी हो गई, या कोई, यानी कि 1 फुट हमने ये गोबर का वो डाल दिया। सबसे पहले आपको भूसा डालना है नीचे। हाँ, वो जो अपन बोल रहे हैं ना, जो सड़ने वाला मटेरियल जो कुछ भी हो, वो 1 फीट डालना है। 1 फीट तक वही ठीक डालना है, है, वो डालना है। अब 1 फीट डलेगा तो आप देखेंगे कि सूखा सामान रहेगा, जब उस पर अपना गोबर पड़ेगा तो वो नीचे की ओर आएगा, तो वो मतलब वो नीचे बैठ जाएगा। फिर 1 फुट क्या डालना है अपन को, जो 15 दिन पुराना गोबर, जिसमें से जो मतलब ठंडा, उसको ठंडा बोलेंगे, वो डालना है। वो डालने के बाद अब कितना फीट हो गया, 1 वो हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गया। इसके बाद अगली परत फिर किसकी मिलाना है, भूसे की या बिछावन की या पुआल, कुछ भी, वो बिछा ली। इसके बाद फिर अपन को गोबर की है। अब अपन को ये देखना है कि हम हो सकता है कहाँ तक, यहाँ तक आ गए हूँ। यदि यहाँ तक आ गए हूँ तो फिर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
बरसात में सिंचाई की लगभग जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना पानी ही गिरता है। बरसात में आपको ठंड में सिंचाई की आवश्यकता नहीं कम पड़ती, पड़ेगी, उतनी ठंड कम में पड़ेगी। तो सिंचाई की कितने दिन में करनी है इसमें? इसमें जैसे आपने एक इतना हाथ डाला, आपने हाथ डाल के देखा तो वो आपको गर्म नहीं लग रहा है तो उसमें पानी नहीं डालना। और अगर आपको गर्म लग रहा है, थोड़ा हल्का सा भी गर्म है ना, चल जाएगा, लेकिन अति गर्म नहीं होना चाहिए कि आपको थोड़ा मतलब महसूस इतना होने लगे ताकि मतलब त्वचा में। जो अपन सहन कर पाए। हाँ। जैसे अपन बोलते हैं किसी चीज को अपन मतलब ऐसा स्किन पे अपन- करते हैं ना जी, टच। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे इसका कल्टीवेशन मेन रीजन है कि आपको कल्टीवेशन जरूर करना है। अगर आपको नीचे भी ठंडा गर्म नहीं लग रहा है फिर भी आपको लकड़ी की सहायता से उसका कल्टीवेशन करना है। मतलब उसका थोड़ा सा ऊपर थोड़ा पलटाना है। खोल लिया, देहाती भाषा में अपन ने उसे खूर दिया, फुदफुदापन आ गया बेड में। पानी डालने के बाद क्या होता है, हल्का सा चिपक जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, बटर हो जाता है कुल मिला के। तो उसे अपन है कल्टीवेशन जरूर करना है। और कल्टीवेशन जब करना है जब एक दो बार आप उसमें पानी दे चुके हो, क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन जो मीथेन गैस बनती है ना, वो बाहर निकल जाती है कल्टीवेशन करने में। यदि पानी ज्यादा हो गया तो भी अच्छा खाद नहीं बनेगा और कम हुआ तो भी नहीं बनेगा। मतलब मेंटेन कर, जैसे चावल बनाते हैं। हाँ, चावल बनाते हैं तो बैलेंस से रहता है ना कि यदि चावल में पानी ज्यादा हो गया तो चावल गीले हो जाएंगे और कम हो गया तो कच्चे रह जाएंगे। तो वो उसी मान से थोड़ा सा आ जाता है। जैसे आपने ये बेड बना लिया और इसमें नीचे एक परत है, मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप मान लीजिए भूसा है तो ये कंप्लीट हो चुका है, समझ लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा फैलाना है। जैसे थोड़ा मुझे दीजिए, आप पकड़िए। जैसे अगली बार अगर आप कहीं डलवाते हैं तो इसको सिर्फ ऐसे करके डालना है जिससे कि पूरे में आ जाए। कुल मिला के जामन है ये तो। हाँ, फिर इसका ये आपने वही फाड़ेगा। ये पूरे में डाल दिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर दीजिए, छींच दीजिए। छिड़क दीजिए। एक बगल अरे वो तो नहीं पूरे नहीं, इसको भर के डालना पूरे। आप 1 फुट डालिए और उस पर पानी डाल दीजिए, फिर भरिए और फिर पानी डाल दीजिए। मतलब कंटिन्यू पूरा मत भरिएगा, कंटिन्यू पूरा मत भरिए क्योंकि ये नीचे है। तो आप इतना 25 दिन पुराना मटेरियल, 20 दिन पुराना मटेरियल है क्या? हाँ, अलग से रखा होगा आपने, ठंडा हो गया होगा। हाँ तो फिर ठीक है। आप इतना भर लीजिए इसको बराबर कंप्लीट। और फिर इस पे पानी डाल दीजिए जिससे कि वो थोड़ा हल्का सा भी गर्म होना तो ठंडा हो जाए। ऐसा ही जी। हाँ, इतना ठंडा चलेगा। इसमें तो पानी की आवश्यकता भी नहीं थी मगर वो डलवा दिया डेमो के लिए। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर आपके क्षेत्र में आप डलवाते हैं ना। अब देखिएगा, आप ये सब हो गया ना तो अब कोशिश करिएगा कि जो अपन पुआल की, भुसा की बोल रहे थे, हाँ। पत्तों की बोल रहे थे या प्यार की बोल रहे थे, जो पशुओं के नीचे निकलती बिछाली, वो बिछा दें आप। हाँ। दोनों तरफ, ठीक है। ये आपका एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो आपका 15 दिन पुराना गोबर है फिर डालें। तो वो 2-3 दिन में ये प्रोसेस आप धीरे धीरे करें, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ये नीचे थोड़ा गर्माहट रह सकती है इस कारण। और जैसे आपने ये कंप्लीट भर लिया तो आगे की अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं तो आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर, अगर आपको गर्म लगता है, नीचे गर्म लगता है या हल्का सा कुछ सूखा हुआ मटेरियल लगता है तो आप रेगुलर 5 दिन इसमें पानी डाल सकते हैं। रेगुलर 5 दिन, और 5 दिन के बाद आप इसका कल्टीवेशन कर दे एक बार। और फिर से पानी डालें अगर गर्म लगता है तो, और नहीं लगता है तो कोई बात ही नहीं है। इसमें छांव की व्यवस्था भी करके रख सकते हैं गर्मी के टाइम में, ठंड में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं 10 दिन बाद आप इसमें 10 लीटर मठा डाल दीजिए। हाँ, पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। और जो दीमक वीमक लगती है, हाँ भैया बढ़िया चल रहा है। तो जैसे उसको डालते हैं ना तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है जैविक खाद की। आपने सुना होगा जो मठे का उपयोग करते हैं अपन पोटास के लिए करते हैं, मटका गड़ा के, तो आप इसी में दे देंगे तो एक तत्व वो बढ़ जाएगा आपका, तो आपका खाद वैसे भी अच्छा काम करेगा। जैसे आपने 10 से 15 दिन के बीच में एक बार मठा डाल दिया तो आपका जो केंचुआ ना मल्टीप्लाई बहुत स्पीड में होगा, सिर्फ हाँ ज्यादा तैयार हो जाएगा। जैसे अंडा निकलेगा, छोटा अंडा निकलेगा तो उसके केंचुए निकलेंगे तो वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आप उसको ज्यादा मात्रा में, ज्यादा जल्दी, जितना केंचुआ ज्यादा रहेगा उतना जल्दी खाद बनेगा आपका। इसके बाद आपको कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।
अभी इसको जो भरेंगे हाँ। उस पे वो जानवरों के नीचे वो प्याली रहती है, उसको तो नहीं बिछाना अभी? मतलब वो ढक के रखना है, ढक के तो आपको रखना पड़ेगा। उसी को बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नेट डाल सकते हैं, बिल्कुल नेट डबल करके डालिए, धूप ना पड़े। मैं एक और बात बता दूंगा आपको, जितना आप ढक के रखोगे उतना केंचुआ ऊपर आएगा, और इसकी 4-4 अंगुल की परत निकलती है, पूरा आपका एक दाने एक बार में नहीं निकलेगा, 4-4 अंगुल की। सबसे अच्छा आपके पास नेट है ना, हाँ। तो आप कोशिश करिएगा, जैसा ये आपका एक है, और एक झगड़ा हो गया वहाँ रस्सी से बांध दीजिए, वहाँ बांध दीजिए, और दो जगह वहाँ बांध दीजिए, तो उसमें क्या होगा, और इसके बाद आप उसको मतलब ऐसा बांधिए कि थोड़ा थोड़ा किनारा 2-2 फीट के नीचे आए। जब अपन को लग रहा है सूर तेज है तो अपन ने किनारा नीचे डाल दी है, बाकी ऊपर हाँ, छाया बने रहेगी, तो क्या है कि वो थोड़ा सा उनको सही समय मतलब वो मौसम मिल जाएगा, तापमान मिल जाएगा तो बराबर। क्योंकि आप हो सकता है कि पूरा ऐसा ढक दे कि हवा तक ना जाए। पहले अगर आप केंचुए बना रहे हैं तो आप जूट के बोरे का उपयोग करें, क्योंकि क्या होता है कि धान का जो प्यार है ना वो चिपक जाता है और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के पानी के बाद ऐसा वो तो हाँ, कॉम्पैक्ट भी हो जाता है, हाँ थोड़ा कड़ा हो जाता है वो। नमी तो जल्दी अभी जल्दी आप जो केंचुए के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इस पे जूट का बोरा उपयोग ज्यादा करें। और इसमें जो समस्याएं आती हैं, जैसे केंचुए का मरना, जो केंचुआ मर जाता है ना, ठंड के कारण से भी मरता है, और दूसरा चींटियों वाली समस्या भी आ सकती है। तो यहाँ तो नहीं आएगी फिलहाल में, क्योंकि आपका लेवलिंग है, और अगर आती हैं तो आप वहाँ पे पानी का उपयोग कर दें, मठा का उपयोग कर दें, तो चींटियां भाग जाएंगी। और केमिकल का बिल्कुल उपयोग नहीं करना, केमिकल रहित जो बर्तन है उससे बिल्कुल भी छिंचाई नहीं करना, केमिकल आजू बाजू आना ही नहीं चाहिए। और कोई समस्या इसको लेकर, अब इसके बाद हम इसे निकालने का तरीका बताएं। आपका जो वर्मी बॉस जैसे उठता है, उस तरफ आपने वो देखा पाइप, ये वर्मी बॉस निकलेगा। ये कम से कम जब आप 25 दिन, शुरुआती बता रहा हूं मैं आपको, जब आपका 25 दिन 25 दिन के अंदर जो पानी डालेंगे, जो केंचुआ उसमें बनेंगे, ये वर्मी बॉस आपको 25 दिन के बाद मिलेगा। 25 दिन के पहले वो वर्मी बॉस नहीं रहेगा, वो सिर्फ पानी रहेगा, क्योंकि 25 दिन तो लग जाते हैं केंचुए को अपना जीवन यापन स्टार्ट करने में। अब ये दूसरी जगह से आए हैं, इनका एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का रख रखाव अलग था, यहाँ का रख रखाव अलग है, यहाँ अलग धूप पड़ रही है, वहाँ तो वो जीवन यापन अपना कर रहे थे, अब उठ के यहाँ आ गए, तो यहाँ के जीवन में ढलने में इनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे। और जो आप पानी डालोगे ना, तो वो आपको वर्मी बॉस 25 दिन के बाद मिलेगा। इसका उपयोग आप सब्जी में, खेत में स्प्रे के माध्यम से, फूल की अवस्था में आप फसलों पे कर सकते हैं। और इसको जब ये बन के तैयार होने लगेगा, आपको समथिंग 30 से 35 दिन में इसमें छोटे छोटे दाने तो अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप डालेंगे 8-15 दिन में इसके छोटे छोटे दाने निकलने लगेंगे, और जो पूरी 4 अंगुल की परत बनेगी ना, वो आपकी 30 से 35 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। आप ये ना सोचें कि ये पूरा एक ही बार में आएगा। 4-4 अंगुल की परत आप निकाल लें और उसको छान लें और अलग रख लें, तो एक बोरी में अपने स्टोरेज करते जाएं। खुला रखें वो भी अच्छा है, और पैक करके रखे वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा मॉइस्चर का ध्यान रखना है। जैसे आप सूरज की रोशनी में ना नमी कम जाएगा, हाँ, जाएगा तो फिर क्वालिटी अंतर पड़ जाएगा। जैसे आपने ये खाद लिया, आपका खाद बन चुका है, मॉइस्चर की विषय में बता रहा हूँ मैं आपको। आप ऐसे करके दबाओगे ना, और जैसे ये गठान बन गई, अगर ये गठान फूट जाती है ऐसे करने में, बिल्कुल वो चाय पत्ती के दाने अलग अलग हो जाएं, तो उतना मॉइस्चर चलेगा। और अगर ये फूटती नहीं है, छोटे छोटे दाने, जैसे ये गठान आ गई, ये बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, चिपक छनाई। हालांकि जो छनाई में निकल जाए वो आपका क्लियर है, छानने में सहायता हो, जैसे छनाई में छन्ने मुंह पर जो रहता है वो तो बेकार है, सब निकल जाए। हाँ, और मॉइस्चर उसे अनुसार आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो गौशाला संचालक महिलाएं हैं गुलगांव खुर्द में, उनको आज हमने जो केंचुआ खाद बनाई जाती है उसके विषय में ट्रेनिंग दी। हमारे साथ चीची ब्लॉक के आत्मा परियोजना इकाई के बीटीएम सर श्री राजेश साहू जी, हमारे ग्राम सेवक आर्यो जी उपस्थित रहे। जो महिला समूह है उनकी महिलाओं ने इस
ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया। हमारी जो हम प्रभारी उपमा धुर्वे जी उपस्थित रहीं और सभी महिलाओं ने इसके विषय में जानने की पूर्ण रूप से इच्छा जताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो किसान इच्छुक है वह जैविक खाद बनाना सीख सके। और अगर आपको भी इस विषय में और जानकारी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।